आप सभी अच्छे होंगे, बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए अब PYQs लेके आई हूँ, पार्टनरशिप के PYQs जो लास्ट ईयर में आए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द पार्टनरशिप फर्म विच ही जॉइंस, स्टेट वन ऑफ दीज राइट्स। ये आपका आया है 2019 में। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दो राइट्स मिलती हैं पार्टनरशिप में, वो कौन सी राइट्स हैं, उसमें से एक राइट बतानी है आपने। तो एक तो उसको गुडविल मिलती है और वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करता है। तो यू कैन राइट हियर राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। अब सेकंड क्वेश्चन बोलता है रितेश एंड हितेश आर गुड फ्रेंड्स। रितेश इज अ कंसल्टेंट whereas Hitesh is an architect. They contributed equal arts amount purchased building for ₹2 crores. अब दोनों ने क्या करा, एक बिल्डिंग खरीदी है 2 करोड़ की। आफ्टर अ ईयर उन्होंने 3 करोड़ पे बेच दी, मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ का, और उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया उसको। आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये आया है आपका CBSE 2018 में। आप मुझे बताओगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, कि क्या वो लोग पार्टनरशिप में हैं, और पार्टनरशिप में है तो क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे पार्टनरशिप में आने के। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, वो जो है प्रॉपर्टी का रेगुलर सेल एंड परचेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीदी और बेचकर आपस में प्रॉफिट बांट लिया। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो मतलब दे आर ओनली द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे को ओनर्स होते हैं ना, दोनों ने शेयर कर दी, प्रॉपर्टी खरीदा और आपस में बांट लिया। रिश्तेदार भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, फंड्स को फुलफिल करने के लिए। तो दे आर ओनली द को ओनर्स। ओके, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं। A group of 40 people wants to form a partnership firm. They want your advice regarding the maximum number of persons that can be there in a partnership firm and the name of the act under which the provisions it is given. अब देखिए यही वाला क्वेश्चन फिर से आया हुआ है और दूसरी तरीके से पूछा हुआ है इन्होंने। कैसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड्स। अब देखिए दोनों में एक्ट भी पूछ रखे हैं आपसे, ओके, और ये पूछा हुआ है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। ये 2016 में आया हुआ है। तो आप बताइए मुझे, अच्छा बैंकिंग में बताना आप लोग मुझे कि बैंकिंग में पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट अ फर्म कैन हैव इज 50। याद रखिएगा कि 50 मेंबर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। द लिमिट हैज बीन गिवन एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। तो 2014 में ये वाली एक्ट मिला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रेमनरेशन टू अ पार्टनर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। ये 2012 में आया है। और रेमनरेशन का मतलब मुझे फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चों को 12th क्लास तक भी रेमनरेशन का मतलब नहीं पता है। तो रेमनरेशन जो है, कोई भी पार्टनर अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म में सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा है तो क्या उसको हमें सैलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी रेमनरेशन। अगर आप कोई सर्विसेज कोई पार्टनर रेंडर कर रहा है तो वो ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो उनको जो है रेमनरेशन नहीं मिलेगी।